पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे। उसी से आगे आज क्वेश्चन उसमें से बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। तो जैसे इसमें 31 अभाज्य संख्या है, 41 मतलब जो 31 है ये भी अभाज्य संख्या है, 41 ये भी अभाज्य संख्या है, 61 ये भी अभाज्य संख्या है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका सही हुआ ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो 51 है ये भाज्य संख्या है। 51 जो है ये 17 और 3 दोनों से डिवाइड होती है, इसलिए ये हो जाएगी भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 29 और 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत, यहाँ पर लिख लो तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्याएं हो जाएंगी 29 और 39 के बीच में। तो n निकालने के लिए, इसमें संख्या निकालने के लिए n बराबर हो जाएगा इसमें 39 माइनस 29 और माइनस 1। तो कितना यहाँ पर बचेगा, 39 से 29 जाएगा 10 बचेगा, 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ n बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, तो मध्य वाली संख्या निकालनी है। तो मध्य संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर मध्य संख्या निकालनी है तो फार्मूला होता है n प्लस 1/2। तो n का मान यहाँ पर कितना है, 9 है। तो 9 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा पाँचवीं संख्या। तो पाँचवीं संख्या मध्य में आएगी। तो पाँचवीं संख्या मध्य में आने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आ जाएगा 29 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 34। तो जो 34वीं संख्या 34 आएगा वो आएगा मध्य में। तो इसके तुरंत पहले कौन सी संख्या आएगी, 34 के पहले तुरंत आता है 33। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, 33। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। 4 अंकों वाला जो 7 से क्या कह रहा है, 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। तो 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है 1000। तो 1000 जो सबसे छोटा नंबर है, तो इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो यह आ जाएगा 7, ठीक है, 9 7 3 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 30। तो 7 30 हो जाएगा, ये 7 चौके 28 बचेगा 2 और हो जाएगा ये 20 यहाँ पर। ठीक है, 3 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 7 दूनी 14 बचेगा 6 शेषफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 में यहाँ पर 6 शेषफल बच रहा है। तो अगर यहाँ पर एक और इसमें ऐड कर दिया जाए 6 में, ठीक है, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसमें, इसलिए अगर 1000 में प्लस 1 कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 1001। तो 1001 क्या होगी, 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें अगले क्वेश्चन में कह रहा 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितने प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, 7 से कितनी विभाजित प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 3 और 200 के बीच। तो उसमें संख्या निकालना है। तो 3 के बाद हो जाएगी 7 और फिर 14 फिर 21 फिर 28, इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए। तो इसमें जो 200 है, 200 के नज़दीक कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 200 को 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 दूनी 14 बचेगा 6 और हो जाएगा 60 7 8 56, तो बचेगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 196 लास्ट संख्या। तो इसमें अगर n निकालना है तो इसमें समांतर श्रेणी लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका प्रथम पद a बराबर 7 और डिफरेंस भी आ जाएगा इसका 7 और लास्ट इसमें आ जाएगा 196। तो इसमें n निकालना है तो आ जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें t n इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर यह आ जाएगा tn बराबर हो जाएगा 196 और a है 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान है यहाँ पर 7। तो 196 से 7 माइनस होगा तो बचेगा 189 और डिवाइडेड बाई ये वाला जो 7 है इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 इजकल टू n-1। तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 2 और यहाँ पर 7 बचेगा 4, तो 7 7 49। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 27 प्लस 1 बराबर 28। तो संख्या आ जाएगी 7 से कितनी संख्या डिवाइड होंगी, 28। इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी।
एक इसमें दूसरा भी तरीका है, अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं 200 को 7 से, ठीक है, तो जितनी बार पूर्ण संख्या में जाएगा आंसर उतने होगा। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पर 6 तो हो जाएगा 60 और 7 अट्ठी 56, तो क्या आ गया 28। अगर यहाँ पर इस तरह से दिया है 3 से 200 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 28। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित होंगी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 17 से विभाजित होंगी, तो 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट होती हैं 100 से, 100 और 999 तक। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर इसको निकालना है तो इसमें 102 के बाद कौन सी संख्या होगी, 17 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो हो जाएगी 100 के बाद 102, फिर होगी 119, इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर 999 है, तो यहाँ पर जो संख्या डिवाइड होगी लास्ट में वो आएगी 986, तो ये लास्ट हो जाएगी। अब इसमें संख्याएं निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है, और फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा वही अभी जो बता चुके हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टी एन का मान हो जाएगा 986 इज इक्वल टू आ जाएगा ए का मान है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है यहाँ पर 17 ही है, क्योंकि डिफरेंस 17 होगा। अब 102 यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो अगर 100 माइनस करेंगे तो बचेगा 886, 2 और माइनस कर देंगे तो 800, यहाँ पर 84, डिवाइड करेंगे इसको 17 से बराबर n माइनस 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 17 का नाम 17, 17 पंचे 85 और बचेगा 3, 17 दूनी आ जाएगा 34, तो आ जाएगा 52 बराबर n माइनस 1, तो n का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 53। अब यहाँ पर एक तरीका और है डिवाइड करने का, ठीक है, वो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर अगर निकालना है तो जैसे यहाँ पर 100 दिया है तो पहले 100 को 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 पंचे 85 5 बार जाएगा पूर्ण रूप से, और 999 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 पंचे 85 ये हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 85 तो 14 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 14 और 9 149, तो यह जाएगा 17 पंचे 85, 17 छक्के होता है 102 और 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे जाएगा 17 अट्ठे 136, तो यहाँ पर 58। तो क्या करेंगे, हमको निकालना था 100 से 999 के बीच में, और हमने ये जो 58 निकाला है वो 1 से लेकर के निकाला है 999 तक। तो अब इसमें क्या करेंगे, 58 से अगर हम यहाँ पर 58 माइनस 5 कर देंगे, मतलब जो 100 तक था 17 से डिवाइड वाली संख्या है उनको घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 58 माइनस 5 बराबर 53, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 53। जिस तरह से यहाँ पर सॉल्व किया गया है यहाँ भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 44 बचता है। 52 से भाग देने पर शेषफल 44 बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आप लोग देख लेंगे, जैसे यहाँ पर 52 दिया हुआ है, ठीक है, तो 52 से भाग देने पर 44 शेषफल बच रहा है, और यहाँ पर कह रहा फिर 13 से उसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर देख लेंगे जो 52 है ये इसका फैक्टर, इस 13 का फैक्टर है कि नहीं है, तो 5 जो होता है वो 13 से डिवाइड होता है, इसलिए अगर ये 13 से डिवाइड है तो क्या करेंगे, तो 44 दिया है सिंपली 13 से 44 को डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 13 3 39, तो यहाँ पर आ जाएगा 39, बचेगा 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, मतलब शेषफल 5, तो उसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 के गुणज है। योग पूछ रहा है, ठीक है, 100 या उससे कम, ठीक है, 100 के बराबर या उससे कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जितनी भी संख्याएं सब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं।
तो इसमें कह रहा 100 या उससे कम जो 3 के गुणज हैं, तो क्या आएगा 3 के गुणज में, जैसे 3 आ जाएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, डॉट 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 100 के पहले आता है 99। ठीक है, तो ये 3 के गुणज हो जाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला ये लगा लेंगे, ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 3 और d बराबर भी होगा 3, l बराबर दिया है 99। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे एक, टी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी, या फिर n की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 33, n का मान आ जाएगा 33। तो इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं हम योग वाला, तो एस n बराबर n/2 और a प्लस l, ये फार्मूला लगा लेंगे इसमें। तो n का मान कितना है 33/2, और फर्स्ट टर्म दिया है 3 और लास्ट टर्म दिया है 99। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 99 102 हो जाएगा। तो 33 गुणे 102 और बटे 2, तो 2 51 और ये 52 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 गुणे 52। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 और मल्टीप्लाई 52, तो आ जाएगा 6 और 6, और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 और 5 3 15 1 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 1 7 1, तो 17 16। तो इसमें कोई 17 16 दिया है, नहीं दिया है, 17 16 तो नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाए। सॉरी, हमने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। 102 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 51 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 और 83। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ए 16 और 83। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेषफल 58 आता है, तो उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ये संख्या देखना है कि ये वाली संख्या 17 से इससे डिवाइड है कि नहीं है। अगर डिवाइड है तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे 17 से और आंसर आ जाएगा। तो 17 से डिवाइड कर लेंगे 58 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 3 होता है 51, तो शेषफल आ जाएगा 7। तो इसका रिमाइंडर भी आंसर भी आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो जो 9 से भाज्य होगा वो 3 से 100% भाज्य होगा, क्योंकि जो 9 है इसका फैक्टर होता है 3 गुणे 3, इसलिए जो 9 से भाज्य होगा वो 3 से भी भाज्य होगा। इसलिए इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9 से भाज्य हो और 3 से भाज्य ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए 0। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, इसी तरह से प्लस डॉट 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 10 की पावर 3 बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 3225। तब उसमें से पूछ रहा है करा इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 दिया हुआ है प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4000। तो अगर इसमें से हम टोटल से 4 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 7 28 प्लस डॉट 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 आ जाएगा 1000। तो आप लोग देखेंगे इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम पूर्ण संख्या इसी तरह से आएगी। तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई इसके स्थान पर ये रख लेंगे, ये वाली संख्या 4 मल्टीप्लाई 30
25। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 का 0 10 और आ जाएगा 4 3 12। तो आ जाएगा 12 और 1 डबल 0, 12 1 डबल 0, आंसर नंबर बी ये वाला सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उन संख्या से 36 घटाया जाता है तो उनके इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते तो संख्या होगी। ठीक है, तो 2 अंक की अगर कोई संख्या मानना है, ठीक है, 2 अंक की अगर कोई संख्या मानना है तो उसको मानेंगे इस तरह से 10x प्लस वाई। अगर इसको जोड़ेंगे हमेशा 2 अंक की संख्या आएगी, x और y के स्थान पर कोई भी मान रखें। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2 अंक की संख्या। और अगर इसमें इकाई के स्थान पर y और दहाई के स्थान पर x है, तो कह रहा है इन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो अंक क्या होंगे y और x। यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है। तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। और उसके बाद क्या रहा, अगर इसमें से इस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं अगर इसमें से 36 घटाया जाता है। अगर 10x प्लस वाई से 36 माइनस कर लिया जाता है तो अंक इकाई और दहाई के अंक जो है वो स्थान बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो वो ये 36 और ये सब उधर ले जाएंगे तो 10y से एक y जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9y और x से यहाँ पर 10x जाएगा तो बचेगा 9x और इधर आएगा 36 तो हो जाएगा प्लस का 36 बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x प्लस 9y माइनस का 9y इजकल टू 36। तो यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4। तो इक्वेशन नंबर आ जाएगा ये 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको जोड़ लेंगे तो y से y कट जाएगा तो x और x मिलके हो जाएगा 2x बराबर 8 4 12। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6 और x का मान 6 आएगा तो किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में x का मान रख रहे हैं तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2, y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, x का मान है 6 तो 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस y का मान 2। तो 10 छके 60 और 2 62। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नंबर 62 होगा। तो आंसर आएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंसर नंबर 62। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लें n एक प्राकृतिक संख्या है जब n को 9, यहाँ पर n क्यूब होगा, n क्यूब को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमें शेष a प्राप्त होता है। तो जो a का मान होगा वो क्या होगा, a एक घन पूर्ण संख्या होगी या एक वर्गपूर्ण संख्या होगी या फिर a दोनों घन या और वर्गपूर्ण दोनों होंगी या फिर a इसमें से कोई नहीं होगी, ना घन होगी ना फिर पूर्ण संख्या होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हम n बराबर n बराबर हम मान लेते हैं 4 5 और 6। तो यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होगा n क्यूब, अगर हम 4 लेते हैं तो आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। 64 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो आता है 9 सत्ती 63, एक से इस पर जाता है। इसी तरह से n बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो n क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 125 और इसको हम डिवाइड करते हैं 9 से तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एकन्नम 9 और 9 एकन्नम 9 बचेगा 3 35 और आ जाएगा 9 चौके 36 9 त्रिके 27। ठीक है, तो बचेगा 5 और 3 8, रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा 8। तो आप लोग देख रहे होंगे 1 बचा फिर 8 बचा। इसी तरह से अगर हम n का मान 6 ले लेंगे तो 6 का जो वर्ग हो जाएगा मतलब घन हो जाएगा तो हो जाएगा 6 36 होता है और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 और 6 तरीके हो जाएगा 18 मतलब आ जाएगा 21 216। तो 216 अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 का नाम 9 दूनी 18
और बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 9 दूनी 18 बचेगा 3 यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36, ठीक है, चौक 36। तो ये 9 से पूर्णतः डिवाइड है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 1 बचा, फिर 8 बचा, फिर 0 बचा। इस तरह से 1 क्या है ये भी क्यूब हो सकता है, 8 क्या है ये भी 2 का क्यूब हो सकता है। इसी तरह से अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा हमको क्या मिलेगी, एक घनपूर्ण संख्या मिलेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए क्या होगा, एक घनपूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो आज क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं। अब अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।